नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जिस परिवेश में, जिस संदर्भ में लगातार चर्चाएं हो रही है, उसी संदर्भ की बात लेकर मैं आया हूं। और आगे मैं प्रसंग सुनाऊं, वो घटनाक्रम सुनाऊं, उससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस माहौल के ऊपर और किन लोगों के बारे में चर्चा हो रही है। शायद आपका मन इससे सहमत हो जाए और अंदर से गुदगुदा भी जाए। तो आइए सीधे उस प्रसंग को शुरू करते हैं। नेताओं से एक भरी बस सड़क पर दौड़ी जा रही थी। बहुत सारे नेतागण उस बस में सवार थे और बस अपने रफ्तार से गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। बहुत प्रसन्नता के साथ सारे नेतागण आपस में अटखेलियां कर रहे थे। बहुत सारी बातें चल रही थी। सत्ता, सुख और तमाम और रणनीतियों की बात हो रही थी। और धीरे धीरे वो बस शहर को छोड़ती हुई सुदूर इलाके से गुजर रही थी। और अब वह शहर को छोड़कर पहाड़ी एरिया में प्रवेश कर चुकी थी। शायद उन लोगों ने बहुत दूर जाने का एक विशेष प्लान बनाया था, या किसी विशेष प्लान के तहत वो जा रहे थे। जनता से दूर, लोगों से दूर, सभी के वास्ताओं से दूर। इस वक्त वो बस वहां पहुंच चुकी थी जहां बिल्कुल सुनसान था। शहर बहुत पीछे छूट चुका था। कभी समतल, कभी पहाड़ी, इस प्रकार के रास्ते पर वो बस हिचकोले खाती आगे की ओर चली जा रही थी। अचानक उस बस ने अंगड़ाई ली और वह अंगड़ाई नेताओं पर बहुत भारी पड़ी और बस अचानक से पलटकर गड्ढे में जा गिरी। आसपास के लोग जो कुछ समतल जमीनों पर खेती कर रहे थे, वो दौड़े और देखा कि बस घिरी हुई है। और उन सब के परिधान से यह प्रतीत हुआ कि ये सभी के सभी नेता हैं। अब करे तो क्या करें? उन लोगों के पास कोई साधन भी नहीं था कि कहीं किसी को खबर कर सकें। क्या करें? उन लोगों ने तमाम नेताओं को एक एक कर उठाया और वहाँ पर महक न हो जाए या फिर वो प्रदूषण का कारण न बने, इस वजह से उन तमाम नेताओं को बारी बारी से गड्ढे खोदकर गाड़ दिया। यानी कि उनके अंतिम संस्कार संपूर्ण कर दिए और अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे नेताओं की खोज शुरू हुई। कहाँ गए? जहां पहुंचना था वहां पहुंचे नहीं। 2-3 दिनों के बाद पुलिस ढूंढती ढूंढती उस बस के पास जा पहुंची जो सड़क से नीचे गिरा था। लेकिन नेताओं के बैग तो थे, नेता नहीं थे। गए कहां? आसपास के लोगों को इकट्ठा किया तो मालूम हुआ कि 3 दिन पहले यह बस यहां गिरी थी और जितने लोग थे वो सब लोगों को अंतिम संस्कार दे दिया गया है। गांव वालों ने बताया, क्योंकि बदबू आने की संभावना थी और जो सहज रूप से उनके दिमाग में आया कि कौवा और चील मंडराएंगे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कार्य किया। खैर, ये तो पता चल गया कि सभी नेतागण की मृत्यु हो चुकी है।
तब एक पदाधिकारी ने उन लोगों से पूछा, असली बात तो अब प्रारंभ होती है। और उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताएं, आप लोग अच्छा कार्य किया आपने, आपके पास साधन नहीं था खबर करने का, आपको पता भी नहीं था कहां से आ रहे हैं, सबके अंतिम संस्कार कर दिए, यह भी ठीक है, लेकिन क्या उसमें कोई भी जीवित नहीं था? सभी के सभी मृत हो चुके थे? तब एक उसमें से आगे निकला, उसने कहा, साहब कोई कोई तो कह रहा था कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन नेता थे ना, नेता का क्या भरोसा? यह स्थिति आज समाज में नेताओं की हो चली है। लोग विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। झूठ झूठ और झूठ इस तरह से परोसी जा रही है मानो जनता बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। सच बात यह है कि जनता को बेवकूफ़ समझने में, अपने को बेवकूफ़ कहलाने में स्वयं का भी योगदान है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नेताओं को चुन लेते हैं और फिर अगले कई वर्षों तक उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खामियाजा भुगतने के बाद भी फिर जब बारी आती है तो फिर वैसा ही निर्णय करते हैं। हमारे लिए कौन सही होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित कौन है, समाज से ऊपर कौन उठ चुका है, समाज हित में कौन काम कर सकता है, यह न देखकर अपने घर, अपने परिवार, अपने जात, अपने धर्म के लोगों को देखा जाता है। और तब हमारे समाज में वैसे नेता आते हैं जो कुछ भी कह देते हैं और सब उसे सहज मानकर प्रचारित भी करते हैं। माहौल चल रहा है, आप समझ गए होंगे कि किस संदर्भ में हमने ये बात कही। कहीं कोई सिद्धांत नहीं, सब इधर से उधर अपने फिराक में हमें नेता बनाओ, हम ही आपके नेता हैं। पहले के समय में लोग कहते थे आप हमारे नेता हुए, आप बुद्धिमान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप विवेकशील हैं, आप समाज की सेवा करते हैं, आप हमारे नेता बनना स्वीकार कीजिए। अब पलट गया, कहते हैं नेता मैं ही हूँ, मुझे ही वोट दो, मैं बहुत सेवा करूँगा। तो शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें और वोट अवश्य डालें। लेकिन जो आपके लिए, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त हो, बस उसी को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।